हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित की पाठशाला। हम पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन वी कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ, देन मैच योर आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomial in one variable and which not? State reason for your answer। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से polynomial वन वेरिएबल के हैं और कौन से नहीं हैं, और उसका आपको रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं आपके? एक ही वेरिएबल है। ओके, तो ये पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है y² प्लस √2। इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें आपके एक वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि जो इसकी टर्म्स हैं वो आपकी किस फॉर्म की होनी चाहिए पोलिनोमियल के लिए? आपकी कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर। ओके, तो जो टर्म अगर इस तरीके की हैं, कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये क्या होंगे? आपके पोलिनोमियल होंगे। और वेरिएबल वन है तो ये आपके वन वेरिएबल के पोलिनोमियल होंगे। तो यहाँ पे भी आपकी जो टर्म्स हैं वो इसी तरीके की हैं, कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। यहाँ पे भी कोफिशिएंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, यहाँ पे भी कोफिशिएंट वेरिएबल एक्स और उसकी पावर 0 यानी होल नंबर। तो ये एक पोलिनोमियल हो जाएगा आपका वन वेरिएबल का। सेम ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा वन वेरिएबल का। ओके, कोफिशिएंट आपका एक इरेशनल नंबर हो सकता है, बट हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका किस तरीके का है? कोफिशिएंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे? 3t की पावर 1/2। तो ये क्या है? एक आपका ये जो टर्म है ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आपका नो आ जाएगा, दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये y प्लस 2/y है। अगर इसमें y की टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y की पावर -1, यानी ये आपकी टर्म बनेगी आपकी कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल की पावर -1। -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पोलिनोमियल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को तो फुलफिल कर रही हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, की पावर होल नंबर है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यहाँ पे भी आपका कोफिशिएंट है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। बट यहाँ पे वेरिएबल देखिए कितने हैं। यहाँ पे एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल है और हमें बताना था कि वन वेरिएबल के पोलिनोमियल कौन से हैं, तो ये भी आपका नो हो जाएगा, क्योंकि यह एक वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये पोलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल का नहीं है। ओके, इस केस में ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताया था कि वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, यानी कि टर्म्स में जो दी होती हैं वो इस तरीके से दी होती हैं, कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो आपको बताना है कि x² का कोफिशिएंट कौन सा है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है? 1 2 3, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है? आपकी x²। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? विद साइन आपको बताना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि हम इसकी टर्म्स को प्लस से सेपरेट करते हैं, प्लस वाले को ही हम लेते हैं कि जो टर्म्स हैं वो आपकी एडिशन से सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन से आपकी डिफाइन होती हैं। लाइक ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। तो पोलिनोमियल की टर्म जो होती हैं उनके बीच में ऑपरेशन जो होता है वो एडिशन का ऑपरेशन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वाली जो पोलिनोमियल है वो 2 और यहाँ पे x² और x³ इसमें टर्म है। इसमें जो टर्म्स होंगी वो आपकी 2 होगी और -x² होगी और x³ होगी। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? -1। यहाँ पे आपका x² के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। और यहाँ पे क्योंकि x² वाली टर्म ही नहीं है, इसका मतलब ये रहा होगा कि x² का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, जिसकी वजह से ये आपकी जो टर्म है वो क्या हो गई होगी?
ओमिट हो गई होगी, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जैसे आपका अब ये जब इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये आपका जो पोलिनोमियल है ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, 1 है। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए जो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल के लिए एक्स का कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, so next question in give one example of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल के जिसमें डिग्री कितनी हो, 35 हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं। लाइक मैं लिख लूँ 4x, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 35। और आपको बायनोमियल बनाना है तो आप एक टर्म इसमें और लिख सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। आप इसको प्लस 4x भी लिख सकते थे, प्लस 9x स्क्वायर भी लिख सकते थे। आपकी बायनोमियल होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। नेक्स्ट आपको मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं इस तरीके से, बट इसमें आपकी टर्म कितनी रहेंगी, एक ही रहेंगी, क्योंकि मोनोमियल में टर्म जो होती हैं वो 1 होती है। नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको हर पोलिनोमियल की डिग्री को बताना है। तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है आपकी 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। सेम यहाँ पे जो आपके वेरिएबल हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो यानी कि यहाँ पे 3 है तो ये होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। एंड सेम यहाँ पे आपकी वेरिएबल की पावर जो 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट पोलिनोमियल और इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 0। Next question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. So on the basis of degree we can classify them as a linear, quadratic and cubic. So here the degree is 2, so this is an quadratic polynomial. Here the degree is 3, so this is an cubic polynomial. Here the degree is 2, so this is an quadratic polynomial. Here the degree is 1, so this is a linear polynomial. Here the degree is 1, so this is an linear polynomial. Here the degree is 2, so this is a quadratic polynomial. Here the degree is 3, so this is a cubic polynomial. Okay, so on the basis of degree we classify the linear, quadratic and cubic polynomial. अब देखो number of terms के according हम इनको कर सकते हैं as a binomial, binomial, और ये क्या हो जाएगा आपका trinomial, this is binomial, this is monomial, this is monomial and this is also a monomial. Now next topic is, now we will see the zeros of a polynomial. तो zeros of a polynomial क्या होते हैं, तो समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसको उसके सॉल्यूशन का मतलब, जैसे वन वेरिएबल का आपको पोलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक्स की वो वैल्यूज़ होंगी जिसमें आपकी जो पोलिनोमियल 0 हो रहा होगा। ओके, तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, वन इज़ अलजेब्रिक मेथड एंड सेकंड वन इज़ ग्राफिकल मेथड। तो हम 10th में इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बट 9th में जो हमें पढ़ना है वो इसका अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है। तो जैसे कि हमने एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो इस पोलिनोमियल में वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट पॉइंट मीन्स ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे किसी और पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे x की आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो x की अगर हम वैल्यूज़ रखें, लाइक x को हमने 1 रखा, तो x 1 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 रखना होगा इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए। सो व्हाट वी हैव डन, वी रिप्लेस x बाय 1। सो हियर पी एक्स क्या बन गया, अब p ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह 1 आया, तो ये 5 मल्टीप्लाई 1³ माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू p इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 1 पर आई 4। ओके,
अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो px जो आया वो आपका p ऑफ 1 क्या आया आपका 4। ओके, अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो ये आया आपका p ऑफ 0। तो जहाँ जहाँ x रखा था वहाँ पे हमने क्या रख दिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी p ऑफ 0 इक्वल टू -2। तो ये इसको हम बोलते हैं कि हमने p की वैल्यू किसी पॉइंट k पे निकाली है। वो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे 1 रखी, -2 रखी। तो ये होता है आपका वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल समझने के लिए हमें इसकी, जब हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जिस पे ये पोलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, x की वो वैल्यू जिस पे ये पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। ओके, जैसे हम एग्जांपल 2 में देखते हैं कि यहाँ पे आपको पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जो आपको पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, t इक्वल टू a पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x की जगह 1 रखेंगे स्क्वायर -3, x की जगह 1 रखेंगे +7। ओके, तो ये हो जाएगा 5 - 3 +7। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी है, 9। सेम हम y इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इक्वल टू a पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे t इक्वल टू a, यानी कि p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने पर उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको उस पोलिनोमियल की वैल्यू मिल गई है। तो अब अगर हम एक पोलिनोमियल लेते हैं, एक लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं x माइनस 1, इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो p ऑफ 2 कितना आएगा आपका 2 माइनस 1 यानी कि 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये आएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो रही है। तो हम कहेंगे कि 1 क्या है, इसके लिए 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी x की वो वैल्यू जिस पे वो पोलिनोमियल आपका 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। ओके, सेम आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक दूसरा पोलिनोमियल है x माइनस 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 रख दें x की जगह तो आपका ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0 क्या है, इस 2 क्या है, इसके लिए 0 ऑफ पोलिनोमियल है। ओके, सो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपका पोलिनोमियल गिवन है, लाइक x माइनस 1 आपका इसमें पोलिनोमियल गिवन था, इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे और फिर निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। तो जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो आपको px equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation। तो जो आपका polynomial था उसको equal to 0 रखने पर ये क्या बन गई, एक equation बन गई, और इसमें जो आपकी x की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी, आपकी रूट कहलाएगी, रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो ऐसे अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा तो हमें पता चला एक जर्नल पैटर्न, लाइक अगर आपके पास इस तरीके का पोलिनोमियल है 2x प्लस 3, ठीक है, इस पोलिनोमियल की 0 आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे और यहाँ से आएगा आपका 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू क्या आएगा आपका -3/2। ओके, तो यहाँ से आप अगर इसको जो पोलिनोमियल आपको गिवन था ये वाला, इसको कंपैरिजन करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, लाइक ax प्लस b से, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा आपका 2 और b क्या हो जाएगा आपका 3 इस केस में। तो जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, -3 क्या है आपका b और a क्या है आपका 2। तो हम कह सकते हैं
कि जो x होता है लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ होती है वो x की वैल्यू होती है -b/a। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका लिखा हुआ है एक लीनियर पोलिनोमियल लाइक, इसी को देख लेते हैं, x-1 है, इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस b। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1। तो x इक्वल टू क्या होता है आपका -b/a। इसकी लीनियर पोलिनोमियल की एक ज़ीरो होती है, तो इसमें रखेंगे वैल्यू, तो -b करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी x इक्वल टू 1 क्या हो गई, इसकी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ को निकाल सकते हैं। नाउ सी एग्जांपल 3। In example 3, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। एक आपको लीनियर पोलिनोमियल गिवन है x plus 2, इसमें आपको चेक करना है कि क्या -2 और 2 दो आपको ज़ीरोज़ दी हुई हैं, क्या ये इसकी ज़ीरोज़ हैं, मतलब दो आपको नंबर्स दिए गए हैं, या क्या वो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको रख के देखेंगे p(-2), तो यहाँ पे क्या आएगा -2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 0। सेम अगर आप p=2 रख के x=2 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 यानी कि 4। तो ये आपका 2 जो है वो इसकी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन -2 इसका ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल आपका है, क्योंकि -2 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं x + 2 है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, कंपेयर करोगे आप ax + b से, तो a = क्या आएगा आपका 1 और b = क्या आएगा आपका 2। तो इसकी जो ज़ीरो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए -b/a, यानी इसकी ज़ीरो क्या होनी चाहिए -2। ओके, तो हमें पता चल गया यहाँ से भी कि इसकी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगा -2। नेक्स्ट है आपका फाइंड अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px = 2x + 1। ओके, तो सेम आप कर सकते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रख के भी आप निकाल सकते हैं। 2x + 1 = 0 रखिए, तो यहाँ से 2x = आएगा -1 एंड x = आएगा -1/2। ठीक है, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x = क्या होता है -b/a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो x = हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो -1, और a क्या है हो जाएगा आपका 2, तो -1/2। दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ आती हैं वो क्या आती हैं, x = -b/a। ओके, तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल की क्या होती है, सिर्फ एक ही ज़ीरो पॉसिबल है, वन एंड ओनली वन ज़ीरो इज़ पॉसिबल फॉर अ लीनियर पोलिनोमियल। ओके, और हम जैसे यहाँ पे बोला है x = -b/a is the only zero of px, that is a linear polynomial has one and only one zero। ओके, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है, वी कैन से दैट 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ x-1, यानी x-1 की ज़ीरो कितनी हो जाएगी 1, एंड -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ x + 2, यानी x + 2 पोलिनोमियल को ज़ीरो करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2, यानी इसकी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी -2। ठीक है, सेम एग्जांपल 5 भी आप कर सकते हैं, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें दो नंबर दिए हैं 2 and 0, तो अब आप इसमें रख के देखेंगे, जब आपने p(2) रखा तो यहाँ पे x की जगह जब आपने 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई 0, लेकिन जब आपने x की जगह 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पावर है, x की 2 पावर है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमने लीनियर पोलिनोमियल के लिए बोला था कि अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम एक ही आपकी ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पे ज़ीरो कितनी आ रही है आपकी 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। ओके, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आपके लिए मैक्सिमम कितनी ज़ीरो हो सकती हैं 2 ज़ीरोज़ हो सकती हैं। आप इसको और डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। सेम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी पॉसिबल ज़ीरोज़ कितनी हो सकती हैं, सिर्फ 3 हो सकती हैं। ओके, यानी जो वेरिएबल की डिग्री, मतलब पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी, आपको एटमोस्ट मैक्सिमम उतनी ही ज़ीरो आपको मिलेंगी। ओके, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे 2 ज़ीरो आई इसकी 2 and 0। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशन है जो ध्यान रखनी है, जैसे कि अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि किसी पोलिनोमियल की ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ज़ीरो रखने पर ही ज़ीरो बनेगा। जैसे इस केस में 2 रखने पर भी ये पोलिनोमियल क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आपकी ज़ीरो ही होनी चाहिए, यानी कि ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो, वो ज़रूरी
नहीं है कि वो ज़ीरो ही होगी, वो कोई और नंबर भी हो सकती है, और वो ज़ीरो भी हो सकती है। मतलब ज़ीरो भी क्या हो सकता है, ज़ीरो एक नंबर है जो भी के जो एक ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल भी हो सकता है। मतलब किसी पोलिनोमियल में ज़ीरो रखने पर आंसर उस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि ज़ीरो क्या है, एक ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है। ओके। और लीनियर पोलिनोमियल के लिए आपको पता है कि उसके पास क्या होती है, वन एंड ओनली वन ज़ीरो होती है। ओके। एंड एक पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। ओके। एक पोलिनोमियल जब आपके उसका डिग्री नहीं पता तो उसकी एक से ज़्यादा ज़ीरो भी हो सकती हैं। ठीक है। जैसे इस केस में जब डिग्री टू थी तो इसकी जो ज़ीरोज़ थी वो भी क्या आई हैं, वन से ज़्यादा आई हैं, या लाइक टू एंड ज़ीरो। ओके। कम भी हो सकती थी, दो से कम भी हो सकती थी, लेकिन आपकी मोर देन वन ज़ीरो भी आपकी किसी पोलिनोमियल की आ सकती हैं। ओके। सो एक्सरसाइज 2.2 ट्राई कीजिए खुद से, और उसके बाद अपने आंसर्स मैच कीजिए।